Let's read the question. So question में given है कि for the ray diagram shown in the adjoining figure, the false statement is what? Okay, तो यहाँ पर कौन सा false होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा. So पहले हम इस प्रिज्म को फिर से ड्रॉ कर लेंगे. Okay, so this is the prism जहां पर एक लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट हो रहा है दो बार. सेकेंड फेज पे भी रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसा चला जाए. ठीक है, सो लाइट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है यहाँ पर. इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है, ठीक है, तो पहले सरफेस पे इंसिडेंट एंगल है आई वन और रिफ्रैक्शन एंगल है R1. और सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट एंगल है I2, सॉरी R2, और रिफ्रैक्शन एंगल है इस केस में I2. ठीक है, ना यहाँ पर हमें और क्या गिवन है, दैट इज दिस एंगल ऑफ द प्रिज्म, दैट इज A डिग्री. ठीक है, एंड यहाँ पर और एक गिवन है दैट इज डेल्टा. डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द शिफ्ट इन एंगल, और यू कैन से द शिफ्ट. ओके, तो डेल्टा इज डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, ओके, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. और सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज प्रिज्म, कैन से प्रिज्म. ओके, सो प्रिज्म का कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर याद होना चाहिए और कैन से ध्यान करना चाहिए. दैट इज, सो पहला जो प्रॉपर्टी है प्रिज्म के केस में, दैट इज इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल should be equals to angle of the prism plus डेल्टा. डेल्टा इज डेविएशन एंगल. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस वी नीड टू नो. ठीक है, इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या है? I1, इमर्जेंस एंगल है I2, इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं ना. इस प्रिज्म को अगर हम नाम देंगे, सो दिस इज B, दिस इज C. ये पॉइंट को P नाम देते हैं और ये पॉइंट को Q नाम देते हैं. ठीक है ना, इन द, और इस पॉइंट को ऊपर में हम A नाम देते हैं. ठीक है ना, इन द ट्राइंगल APQ, ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री माइनस R1. ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है? दिस इज 90 डिग्री माइनस R2. ठीक है, सो इन एंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 प्लस A शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट, क्योंकि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R. ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी में जो है A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये तो सही है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या था? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा. ठीक है, सो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस A. ना A इज R1 प्लस R2, इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. ठीक है, दिस इज डेल्टा. सो ऑप्शन ए में जो था डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये भी सही है. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट P एंड Q. ठीक है, इसके लिए हमें लगेगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम मान लेते हैं म्यू, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम जानते हैं दिस इज 1। ठीक है, सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम। सो म्यू वन दैट इज 1 ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज I1 is equals to mu 2 that is mu of sin of R1। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 बोलते हैं। एंड स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q लगाएंगे हम। ठीक है, पॉइंट Q का अगर लगाएंगे तो इस केस में इंसिडेंट एंगल R2 और रिफ्रैक्शन एंगल I2। ठीक है, सो यहाँ पर होगा म्यू इंटू साइन ऑफ R2 सो बिकॉज टू 1 इंटू साइन ऑफ I2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे हम। ठीक है, so from equation 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर देंगे दैट इज साइन ऑफ I1 बाय म्यू ऑफ साइन R2, साइन R2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ साइन R1 बाय साइन I2। ठीक है, तो यहां पर क्या गिवन था, अच्छा ठीक, इसको हम ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन हम म्यू को कैसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ R1, साइन ऑफ R1। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन टू हम म्यू को कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर म्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में म्यू को अगर इक्वेट कर दे तो क्या होगा, साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 should be equals to साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ I1 into sine of R2 should be equals to sine of I2 into sine of R2। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया एक, साइन I1 into साइन R2 is equals to साइन I2 into साइन R1। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया, दैट इज साइन I1 साइन R2 is equals to साइन I2 into साइन R1। ठीक है, दैट मीन्स ए बी सी हमारा सही है, दैट मीन्स इनकरेक्ट कौन सा होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा ऑप्शन डी। तो यही हमारा फाइनल ऑप्शन होगा क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ